अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है और जब मैंने अपनी विंडो से बाहर का मौसम देखा ना, तो मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि विंडो से बाहर चारों तरफ जो है ना दीवारी भी है, चार दीवारी जिसको बोलते हैं घर की, जैसे आपको अभी फ्रंट पे नज़र आ रही है। तो जब तक मैं यहाँ से आके बाहर का मौसम ना देखूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। वैसे भी किसी दिन कपड़े वॉश करने होते हैं और यहाँ पे ना कराची में डस्ट वाली हवा बहुत ज़्यादा चलती है, और जब डस्ट वाली हवा हो ना तो कपड़ों का काम फिर पेंडिंग रह जाता है। तो जिस दिन मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं ना, सबसे पहले मैं बाहर का मौसम ही देखती हूँ। जब देखती हूँ मौसम बिल्कुल नॉर्मल है तभी कपड़े वॉश करती हूँ। आज ऐसा हुआ कि सुबह सुबह के टाइम ही हस्बैंड को ऑफिस से फ़ोन आ गया था और वो जल्दी चले गए थे बग़ैर नाश्ते के, मुझे बताए बगैर। और जब मैं उठी तो एक मैसेज था कि मैं जा रहा हूँ और नाश्ता जो है ना वापस आके करूँगा। बस उसके बाद मैं उठ गई थी और नाश्ता वगैरह बनाया था, और बच्चों ने रंग बिरंगे जो भी कप उनको मिले ना उन्होंने ला के रख दिया और मैंने उन्हीं में नाश्ता डाल के सर्व कर दिया। इसी तरह बस नाश्ता हो गया था। और उसके बाद ये जो नमाज का रूम है ना, यहाँ पे हमारा आना बहुत ज़्यादा कम होता है। मेरी कोशिश यही होती है यहाँ पे बहुत कम आए, क्योंकि बच्चों वाला ये घर है। और मेरी कोशिश यही है और हमेशा से यही कोशिश होती है कि जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँ ना वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, पाक हो, क्योंकि बच्चों की वजह से ना शक में इंसान चला जाता है। तो कभी ऐसा होता है जब मैं रात में सो जाती हूँ ना, या फिर कभी असर के बाद सो जाती हूँ और बच्चे खेल रहे होते हैं, तो छोटे को जब सुलाती हूँ ना तो दो जो मेरे बड़े वाले बेटे हैं ना उनको मौका मिल जाता है यहाँ पे आगे खेलने का। तो फिर उसके बाद कोई भी जो चीज़ होती है ना वो अपनी जगह पे नहीं होती। अभी बस मैं यही रूम समेटने में लगी हुई थी। सुबह का जो काम मैंने स्टार्ट किया ना वो मैंने यही से किया था। यहाँ का मैंने सारा काम समेट लिया था। उसके बाद जी मैंने अपने लिए बनाया था मज़ेदार सा ड्रिंक। और ड्रिंक क्या, ये एक तरह का जो क्या कहते हैं उसको, चाय की तरह ही है। सारे काम करने के बाद ना मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बस मैंने ये लिया था। उसके बाद बेटे के स्कूल का जो छुट्टी का टाइम है ना वो हो चुका था, उसको लेने के लिए जाना था। तो यहाँ बस अभी उसको लेने के लिए जा रही थी। और कभी कभार ऐसा भी था ना कि घर के कोई काम भी करने की आदत नहीं थी, लेकिन ये नहीं है कि मुझे घर के काम बिल्कुल भी नहीं आते थे। मेरी अम्मी ने, मेरी फुफ्फो लोगों ने, मैं मुझे बहुत छोटी थी मैं, मुझे याद है मेरी फुफ्फो जो है ना, मुझे जब मैं उनके घर जाती थी ना तो थोड़ा सा मुझे आटा दिया करती थी कि तुम मुझे गूंद के दो। इस तरह कभी कभार ऐसा होता था, मुझे कहती थी मेरे लिए ना तुम चपातियाँ बनाओ। तो मुझे बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त समझ नहीं थी ये मुझे क्यों दे रही हैं। वो सिर्फ मुझे सिखाना चाह रही थी ताकि हर चीज़ मुझे आनी चाहिए। बहुत छोटी सी थी मैं। और तब से ये जो घर के काम होते हैं ना बेटियों को सिखाते हैं, स्पेशली माएँ, फुप्फो वगैरह, खाला वगैरह। तो मुझे भी मेरी फुप्फो ने बहुत ज़्यादा इस तरह बताया, सिखाया भी। हमारा घर उनके घर के साथ ही था तो हर चीज़ मुझे बताती थी। इवन कि मैं अपने पेरेंट्स के घर में ना मुझे कोई भी काम करने की आदत नहीं थी, कोई भी काम नहीं करती थी। और जब मेरी कज़न्स वगैरह मुझे देखती थी, मुझे कहती थी जब तुम्हारी शादी होगी ना तुम्हें लग पता जाना, तुम यहाँ पे सुकून से लेटी हुई हो, आराम से बैठी हो, तुम कोई काम नहीं करती। लेकिन मैंने सारे काम सीखे हुए थे। जब मेरा दिल चाहता था मैं करती थी, जब नहीं चाहता था मैं नहीं करती थी। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना, असल लाइफ आपकी उस वक्त शुरू होती है। उस वक्त नसीब का पता नहीं होता आपका नसीब कैसा है। कभी ऐसा होता है किसी की शादी बड़े ससुराल में हो जाती है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और कभी कभार कुछ लोगों को नसीब से छोटा घर भी मिल जाता है जहाँ पे फैमिली मेम्बर कम होते हैं। बात कहने का मकसद ये है कि आप अपने माँ बाप के घर में चाहे कोई काम करो या ना करो, लेकिन शादी के बाद आपके ऊपर सारी जो है ज़िम्मेदारी ना वो आ जाती है। आपको हर काम आना चाहिए, हर काम करना चाहिए। और जिस घर में आप रहते हो, जब तक खुद घर को आप अच्छे तरीके से नहीं संभालोगे, चाहे आप जितनी भी हेल्पर लगा लो, आपको उसका जो है ना पीछे उनके फिरना पड़ेगा, फिर भी आपको सुकून नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ रह गया है जो हेल्पर जो है सही तरीके से उन्होंने नहीं किया। मैंने भी स्टार्ट में हेल्पर रखी हुई थी और सारा दिन जो है मैं उसके पीछे ही फिरती थी। और काम करने के बाद जब वो चली भी जाती थी ना, मुझे कहीं पे कोई ना कोई गंदगी, कुछ ना कुछ इस तरह का लाजमी देखने को मिलता था कि बाद में जो है मैं कोफ्त होती थी और परेशान भी होती थी कि बेहतर यही है मैं घर के सारे काम खुद कर लूँ। और मेरी एक ये भी आदत है, सारा घर मैं साफ़ कर लूँ। और कोई जगह ऐसी होगी ना जो मैंने क्लीन नहीं की होगी, जैसे कपबोर्ड वगैरह हो गए या फिर उसके अलावा किचन की कैबिनेट्स वगैरह हो गई, तो मेरा ध्यान जो है ना इन्हीं चीज़ों में अटका रहता है। और इन चीज़ों की वजह से मुझे सारा घर गंदा ही लगता है। तो
ये सारे काम आपको स्पेशली बेटियों को ना लाजमी आना चाहिए, सिखाना भी चाहिए अपनी बेटियों को। जब वो छोटी सी हो ना, छोटी एज में जो है उनको आदत डालनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक बहुत पहली वीडियो में भी बताया था, बेटों को भी इस तरह के छोटे मोटे काम सिखा देने चाहिए। जैसे सुबह के टाइम उठें, अपनी बेडशीट सेट कर लें, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लें। इसके अलावा खाना खाएं तो अपने बर्तन उठा लें। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये आपको सलीके की तरफ लेके आती हैं। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नहीं आदत डालते, तो वो सारी ज़िम्मेदारी फिर वो माओं पर ही होती है और सुबह से शाम तक वो ना बेचारी खुद ही लगी रहती हैं। खैर, काफ़ी लंबी मैंने तकरीर कर ली थी आप सबके साथ। और यहाँ पे मैंने अपना रूम समेटा था, सारा रूम मैंने साफ़ कर लिया था। बेड के नीचे से भी मैंने पोछा लगा दिया था। और पोछा मेरे पास जो बाज़ार से मिलता है ना, मेरे पास वो भी है। शुरू से मुझे बैठ के पोछा लगाने की आदत है, लेकिन जब से मेरे सी सेक्शन हुए ना, तो स्टार्ट में जो है ना मैं सारे काम खुद ही करती थी। मैंने कभी कोई हेल्पर अपने साथ नहीं रखी, मैंने खुद ही करके हमेशा सारे काम किए हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बैठ के इस तरह के काम करने से रोकते हैं कि आपको ये चीज़ें जो है ना कुछ टाइम के लिए छोड़नी पड़ती हैं। तो तब से बस मैंने इसी तरह खड़े होकर मैं पोछा लगाती हूँ। और अब जो है मुझे आदत हो गई है, मैं खुद ही इस तरह लगाती हूँ। ये मेरे पास एक स्वेटर था, बच्चों का जो पुराना स्वेटर होता है ना, वो बस मैंने इसको वाइपर के साथ लगा लिया था। और ये जो लिविंग रूम का एरिया है ना, सारा टाइम जो है ना हमारा यहीं पे गुजरता है। खाना भी यहीं पे खाना होता है, बच्चों को स्टडी भी करनी होती है यहाँ पे। इसके अलावा कभी कभार खेलते भी है यहाँ पे, जब वो बाहर नहीं जा पाते गार्डन में। तो यहाँ की जो क्लीनिंग होती है ना, वो 2 टाइम करनी पड़ती है। अभी आप लोग देख रहे हैं, एक बार मैंने सारा पोछा लगाया बारीकी से, फ्रिज के नीचे भी, डाइनिंग के नीचे, चारपाई के नीचे और आयरन टेबल उसके नीचे भी। उसके बाद जो सेकंड टाइम मैं लगा रही हूँ ना, उसको सिर्फ मैं सामने सामने जो मेरा एरिया है ना, वहीं से मैं लगा रही हूँ। बस सुबह के ये सारे जो काम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक कि मेरे 3-4 घंटे इन्हीं कामों में लग जाते हैं। उसके बाद सारे काम करने के बाद ना डस्टिंग का काम जो होता है ना, वो भी होता है। वो भी यहाँ मैंने कर लिया था। और यहाँ पर जिस सारा घर मेरा क्लीन हो चुका था, वॉशरूम बाथरूम हमारे अलग अलग से हैं, वो भी मैंने क्लीन कर लिए थे। और बच्चों को ना सारे टॉयज़ उठा के ना कभी वो बेड पे लेके जाते हैं, कुछ के यहाँ पे रखे होते हैं, जो कि क्लीनिंग के टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा करते हैं। चाहे मैं जितना भी उनको समेटने की आदत डालूँ, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं ना, वो समझते नहीं हैं। यहाँ मैंने डाइनिंग भी सेट कर लिया था। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, शाम की चाय पी थी। फिर कुछ देर के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया था। मैंने और हस्बैंड जो है ना, रात में एक ही बार ऑफिस से घर आए थे। और आज जो है मैंने बहुत सिंपल सा खाना बनाया था, दाल चावल बनाए थे, जल्दी में मैंने बनाए थे। और देसी माहौल जो होता है ना, वो मैंने सजाया था। उसी तरह मैंने पैन वगैरह यहाँ पे ला के रख दिए थे। बस दाल मैंने यहाँ पे एक बर्तन में डाल दी थी। और यही पे जी वीडियो का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।